नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी आरबीएससी क्लास 10 के अनुसार, जिसमें हमने देखो राजस्थान का इतिहास का सामान्य परिचय इसके बारे में अध्ययन किया। जिसमें सामान्य परिचय में देखें कि सामान्य परिचय में हमें राजस्थान का नामकरण, इसके बाद में सबसे पहला राजस्थान का सामान्य इतिहास में राजस्थान का परिचय, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में इतिहास का काल विभाजन, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और जो इतिहास का काल विभाजन है, इसको हम मुख्य रूप से देखें तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। इसमें प्रागयुग या प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद में हमने दूसरा इसका तो आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हमने इसको बांटा ऐतिहासिक काल, तीसरा हमने ऐतिहासिक काल में बांटा। इसके बाद में देखो जो ये प्रागयुग है, जो प्रागैतिहासिक युग है, इसको हमने 3 भागों में बांटा। जिसमें कौन कौन से युग थे बताओ जरा, कौन कौन से युग थे उसमें 3 भाग में बांटा। तो उसमें हमने बांटा था इसको पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण काल, दूसरा इसमें मध्य पाषाण काल, इसके बाद में उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं। इसमें हमने इसको देखा। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो राजस्थान का इतिहास है इसमें। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक चलेगा वह चलेगा राजस्थान का धातु काल। अब देखो जो सभ्यताएं थी उसमें अब चलेगा राजस्थान का धातु काल। अगर राजस्थान की देखो धातु काल की बात करें कि वह काल जिसके संबंध में यानी कि देखें कि स्पष्ट रूप से कि जो मानव संस्कृति है, इसमें जो मानव थे वह पहले धातु के बजाय किसका जो पत्थर के औजार थे उसका प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे धातु काल पर आए, यानी कि धातु के बने औजारों का प्रयोग करने लगे। अगर देखो राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में बात करें तो देखो राजस्थान की जो संस्कृति है उसे ताम्रयुगीन संस्कृति कहा जाता है। यानी कि जो सभ्यताएं हैं उसमें जो मानव है वह पत्थरों के औजार के साथ साथ यानी जो तांबे के जो औजार है इसका प्रयोग करने लगे थे। इस वजह से जो राजस्थान की संस्कृति है इसको ताम्र संस्कृति कहते हैं। ताम्र संस्कृति के बाद देखो कांसे के बारे में धीरे धीरे लोहायुगीन सभ्यता के बारे में, यानी कि लोहायुगीन जो लोहे से बने पत्थर है औजार है उसका प्रयोग करने लग गए। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का जो धातु काल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो राजस्थान के जो धातु काल की बात करें तो राजस्थान के धातु काल में देखें कि जो राजस्थान का धातु काल है वह कब से माना जाता है, यानी जो पाषाण काल है उसके बाद का जो काल आता है उसको धातु काल के रूप में देखते हैं हम राजस्थान में। यानी कि 6200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। यानी कि जो धातु काल है राजस्थान में, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान में धातु काल। देखो ये राजस्थान जब धातु काल की बात करें तो राजस्थान में धातु काल है मध्य पाषाण काल है, उसके बाद का जो समय है वह राजस्थान के धातु काल के समय माना जाता है। यानी जो धातु काल का समय अगर देखें तो धातु काल का समय है लगभग 6200 ईसा पूर्व, 6200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय, यानी कि जो धातु काल का जो समय है वह है 6200 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व का समय धातु काल का
समय माना जाता है। इसके बाद में धातु के बाद देखिए तो इसके बाद में इसको राजस्थान में धातु काल मानते हैं। सबसे पहले इसको देखें तो इसको लिख लो पहली बात कि राजस्थान में धातु काल है, इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया कि सबसे पहले राजस्थान का धातु काल की बात करें तो इसमें है कि वह काल जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु से बने औजारों का प्रयोग करने लगा। सीधा सा देखें कि परिभाषा में सब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु से बने औजारों का प्रयोग करने लगा। तो इस काल को क्या कहा गया? इस काल को धातु काल कहा गया। धातु काल का समय, इसमें समय देखें तो धातु काल का समय भी लिख लो। इसमें धातु काल का समय हमने देखा धातु काल का समय है इसमें धातु काल का समय लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना गया है। यह काल पाषाण काल से पहले का काल, पाषाण काल से बाद का काल माना जाता है। क्या है इसमें? यानी धातु काल का समय हमें, धातु काल का समय है लगभग 62 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। यह काल पाषाण काल से बाद का जो काल है उसे माना गया। तो राजस्थान के संबंध में बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः जो राजस्थान की जो सभ्यता है इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जो राजस्थान की सभ्यता है इसके संबंध में बात करें तो हमने देखा कि जो राजस्थान की सभ्यता है इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वह धातु थी तांबा। कौन सा? जो तांबा है यह इसका सबसे पहले राजस्थान में प्रयोग किया गया। इस वजह से जो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं इसे ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी नोट करते हैं कि राजस्थान के संबंध में राजस्थान को ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से जो राजस्थान है इसको ताम्रयुगीन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। और देखो प्रमुख जो धातुएं हैं इसकी बात करें तो प्रमुख धातुएं इसमें कौन कौन सी है? देखो प्रमुख धातु की बात करें, प्रमुख धातु यानी कि
प्रमुख धातु, सबसे पहले तांबा, इसके बाद में कांस्य, जो कांसा बनता है, तांबा प्लस 3। इसके बाद में धीरे धीरे लोहा, यानी कि धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास होने लगा। पहले इसमें तांबा, फिर कांसा, जो कांसा है जो तांबा प्लस 3 से बनता है। इसके बाद वो राजस्थान की धातुकालीन सभ्यताएं हैं, इसके बारे में हम देखेंगे किस प्रकार के राजस्थान जो धातुकाल है। इसका प्रारंभ हमने देखा कि 6200 से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वह धातुकाल का समय निर्धारित किया गया। धातुकाल में देखिए धातु तांबा, कांसा व लोहा, इसमें मुख्य यह धातु है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान में सबसे पहले देखेंगे राजस्थान में धातुकालीन प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान में धातुकालीन प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान में धातुकालीन प्रमुख सभ्यता, हम देखेंगे आज राजस्थान की धातुकालीन सभ्यता, क्योंकि जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखेंगे धातुकालीन सभ्यता सबसे पहले है गणेश्वर सभ्यता, जो कि इसमें गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले देखो धातुकालीन सभ्यताओं की बात करें तो पहली है इसमें गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में काकली नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में। गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा दूसरी सभ्यता इसमें, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। इसके बाद में किलुंड, किलुंड है, किलुंड सभ्यता है राजसमंद में। कहाँ है किलुंड सभ्यता? राजसमंद में। तीसरी सभ्यता गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में, गिलुंड सभ्यता का संबंध है राजसमंद में। इसके बाद में है आहड़ व जाडौल सभ्यता। देखो आहड़ व तो जाडौल सभ्यता है, यह है उदयपुर में। कहा है जो आहड़ और जाडौल सभ्यता। चौथी सभ्यता की बात करें तांबरी गिर धातुकालीन सभ्यता में, जैसे धातुकालीन सभ्यता में बात करें तो चौथी सभ्यता है आहड़ व जाडौल सभ्यता, जो कि उदयपुर में है। आहड़ व जाडौल सभ्यता, देखो यह है उदयपुर में। ये दोनों सभ्यताएं कहाँ है? उदयपुर में है। इसके बाद में साबणी, साबणी जो सभ्यताएं हैं यह बीकानेर में है। कहाँ है जो साबणी सभ्यता है? बीकानेर में। देखो साबणी सभ्यता को पूर्ण, जो पूर्ण है ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिए कौन सी सभ्यता है? साबणी सभ्यता।
छावनी सभ्यता या पूम सभ्यता, ये सभ्यता है बीकानेर में। कहां पर स्थित है छावनी सभ्यता? बीकानेर में स्थित है। इसके बाद में नंदलालपुरा, किराडोत, इसके बाद में है नंदलालपुरा, किराडोत, चीथवाड़ी। कौन कौन सी सभ्यता है? नंदलालपुरा, चीथवाड़ी और कौन सी सभ्यता थी चीथवाड़ी? इसके बाद में थी किराडोत। चीथवाड़ी, किराडोत, यह है जयपुर में। इन सभ्यताओं का संबंध है जयपुर जिले से। जयपुर जिले से नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, किराडोत, ये जो सभ्यताएं हैं यह है जयपुर से। इसके बाद में है एलाना, एक सभ्यता है एलाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? एलाना सभ्यता, जो कि जालोर में है, और एक बुड्ढा पुष्कर जो कि अजमेर में है। एलाना सभ्यता का संबंध है जालोर से। देखो एलाना जो सभ्यता है इसका संबंध है जालोर से। दूसरी सभ्यता है बुड्ढा पुष्कर, इसका संबंध अजमेर से। जो बुड्ढा पुष्कर है इसका संबंध है अजमेर से। और इसके बाद में देखो सवाई माधोपुर में एक सभ्यता है, वह सभ्यता है कोल माहौली सभ्यता। कौन सी है? कोल माहौली सभ्यता। कोल माहौली सभ्यता, यह है सवाई माधोपुर में। यह है सवाई माधोपुर में। इसके बाद में देखो प्रमुख एक सभ्यता है बालाथल, जो बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। थोड़ी इसको बालाथल सभ्यता है उदयपुर में। बालाथल सभ्यता का संबंध है उदयपुर से। कहां से है? जो बालाथल है इसका संबंध है उदयपुर से। इसके बाद में एक और सभ्यता है मल्हा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जो मल्हा सभ्यता है इसका संबंध है भरतपुर से। जो मल्हा सभ्यता है धातु युग में देखें तो जो एक सभ्यता और है मल्हा, मल्हा सभ्यता का मल्हा सभ्यता। सभ्यता इसका संबंध है भरतपुर से। कहां से है? जो मल्हा सभ्यता है इसका संबंध है भरतपुर से। तो ये जो सभ्यताएं हैं प्रमुख, यह राजस्थान में जो धातुकालीन सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं में गिनी जाती है। जैसे गणेश्वर सभ्यता सीकर में जो पाटी नदी है इसके किनारे पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध हनुमानगढ़ से है। और जो गेलू सभ्यता है यह राजसमंद में है। आहड़ में जो झाडोल सभ्यता है यह उदयपुर में है। उदयपुर में इसके बाद उदयपुर में कौन सी थी? बालाथल सभ्यता, यह भी उदयपुर में है जो धातुयुगीन सभ्यताओं में है। छावनी सभ्यता, जिसे पूंग सभ्यता भी कहा जाता है, छावनी सभ्यता बीकानेर में। और तो नंदलालपुरा, चीथवाड़ी व किरोलदत्त जो सभ्यताएं हैं यह प्रमुख जयपुर में है। और एलान सभ्यता जालोर में। बूढ़ा पुष्कर सभ्यता है वह इसका संबंध अजमेर से है। और कोल माहौली जो सभ्यता है इसका संबंध है सवाई माधोपुर से। यह प्रमुख जो सभ्यताएं हैं यह धातुयुगीन सभ्यताएं में गिनी जाती है। इसके